नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजोपोरियम में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको भारत की प्रमुख नदियाँ एवं जल तंत्र के बारे में बताएंगे। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, तवा किसकी सहायक नदी है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स, नर्मदा। जो नर्मदा नदी है तवा इसकी सहायक नदी है। तो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है? तवा नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी महादेव पर्वत श्रृंखला की काली भीड़ से हुआ। तो आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है कि तवा किसकी सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर है नर्मदा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, महानदी। फ्रेंड्स, जो महानदी है इसे क्या उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। महानदी रायपुर छत्तीसगढ़ के सियावा नामक पर्वत से निकलती है। इस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 885 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? शिवनाथ, पैरी, सोंडूर, हसदेव, अरपा आदि क्या है इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इसका मुहाना किधर है? इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी की ओर, इसका मुहाना है। तो आपको याद रखना है कि जो है ना, जो महानदी है वो किसकी? उड़ीसा की शोक नदी है। तो आपको याद रखना। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जो गंगा नदी है इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा पद्मा नदी। फ्रेंड्स, जो गंगा नदी है इसे बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, इसका उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री। और इसकी लंबाई क्या है? 2510 किलोमीटर। और इसका मुहाना किधर को है? बंगाल की खाड़ी की तरफ। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ क्या हैं? महाकाली, कोसी, करनाली, गड़क, सरयू। और बाईं ओर से क्या है? यमुना, सोन, महानंदा। दाईं ओर से क्या है फ्रेंड्स? जो क्या है, ये महाकाली, कोसी, करनाली, गंडक, सरयू ये बाईं ओर से हैं। और यमुना, सोन, महानदी दाईं, ये क्या है? दाईं ओर से हैं। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेघना। जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा है वो क्या? मेघना नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या होगा? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहते हैं, जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास उद्गम स्रोत स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि सिंधु भी है, ब्रह्मपुत्र भी है और सतलज भी है। तो आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो बेतवा नदी है फ्रेंड्स, ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसकी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इसकी लंबाई है जो 480 किलोमीटर है। और इसका मुहाना किधर है? यमुना में। और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के झिरी गांव से निकलती है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है कौन सी नदी है उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तो सही उत्तर इसका क्या है? बेतवा नदी। आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोसी नदी। फ्रेंड, जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसका उद्गम स्थल होगा सप्तकोशी नेपाल में। और इसका मुहाना क्या है? गंगा नदी में। और इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। फ्रेंड्स, इसे जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? तो इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी है ये अपनी बाढ़ से बिहार में क्या तूफान मचाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गंगोत्री से। फ्रेंड, जो गंगा नदी है ये गंगोत्री से निकलती है। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर। तो आपको याद रखना। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं?
यमुना, रामगंगा, ताप्ती, घाघरा, गंडक, कोसी इत्यादि क्या है इसकी सहायक नदियाँ। और इसका मुहाना के कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है जाकर। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ये दामोदर नदी है, इसे क्या बंगाल का शोक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, इसका उद्गम स्थल है झारखंड के छोटा नागपुर प्लेटियो में। और इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं, कोनार, बोकारो, बराकर क्या है इसकी सहायक नदियाँ हैं। झारखंड में इसे देवनद के नाम से जाना जाता है। और इसकी लंबाई कितनी है, 592 किलोमीटर। और इसका मुहाना क्या है, हुगली नदी। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, जो गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप महासागर हैं, ये कहाँ हैं, चंबल नदी पर निर्मित हैं। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होगा, उद्गम स्थल होगा इसका जाना पाव पर्वत, मध्य प्रदेश, मऊ से निकलती है। लंबाई कितनी होगी, 1024 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियाँ क्या होंगी, शिप्रा नदी, सिंध, काली सिंध और कोनू। और इसका मुहाना क्या है, कहाँ है, यमुना नदी में इसका मुहाना। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर निर्मित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर। फ्रेंड्स, जो भागीरथी और भिलंगना है, इसके संगम पर क्या है, भारत का सबसे ऊंचा बांध स्थित है। और इस बांध का क्या नाम है, इस बांध का नाम है टिहरी बांध। क्या है, 260.5 मीटर ऊंचा है। दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर निर्मित है। तो इसका सही उत्तर क्या है, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रिहंद नदी। फ्रेंड, जो रिहंद नदी है क्या है, इसके सागर पर गोविंद बल्लभ पंत सागर नदी स्थित है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड, जो गोदावरी नदी है इसे क्या दक्षिण गंगा नदी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इसके, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के त्रिवेंक पहाड़ी से निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी, इंद्रावती नदी और मंजरा नदी। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन जी, गोदावरी। फ्रेंड, जो दक्षिण भारत में है वो सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है फ्रेंड, इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। और इसका क्या उद्गम स्थल क्या है, त्रिवेंक पहाड़ी। और इसका मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गोदावरी। फ्रेंड, जो गोदावरी नदी है इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी, सही उत्तर होगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु। फ्रेंड, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य हैं इनके बीच कावेरी नदी जल विवाद चलता है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, इसका उद्गम स्थल क्या होगा, उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से। और इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर। फ्रेंड्स, इसका मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो आपको नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मानस किस नदी की सहायक नदी है। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, फ्रेंड ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र है मानस इस नदी की क्या सहायक नदी है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, देवप्रयाग। फ्रेंड, जो भागीरथी और अलकनंदा नदी हैं ये गंगा में देवप्रयाग में जाकर मिलती हैं। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमरकंटक। फ्रेंड्स, जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक स्थान से उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा द्वारा पढ़ाया वो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को कम से कम 10 दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।
नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी नदी बृहस्पतिद्रोणी से होकर बहती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी है जो बृहस्पतिद्रोणी से होकर बहती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मानसरोवर झील। फ्रेंड जो सिंधु नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील इसका उद्गम स्थल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए जो दामोदर नदी है इसे क्या जैविक मरुस्थल कहते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? मांजुली संसार का सबसे बड़ा द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। फ्रेंड जो असम राज्य है इसमें क्या है? मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ताप्ती नदी। फ्रेंड जो ताप्ती नदी है ये क्या है? रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सही उत्तर होगा दोआब। फ्रेंड जो क्या है? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? दोआब। फ्रेंड्स यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम 10 दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।